सत्संग प्रेम एवं प्रभु भक्त के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा। गीता में 3 षटक है। पहले षटक में भगवान ने ये बताया है कि शांति किसको मिलती। इस संसार में जिसको शांति नहीं है उसको जीवन में सफलता नहीं। तो शांति मिलने के लिए भगवान ने 3 बातें बताई। पहली बात तो ये कि जितने भी यज्ञ और तप है वो सब यज्ञ और तप को ग्रहण करने वाला मैं हूं। ऐसा अगर कोई जानता है, ऐसा यदि कोई मानता है, उस आदमी के मन में शांति आ सकती। जिसका इसमें विश्वास नहीं है वो शांति से हमेशा दूर रहेगा, चाहे जितना वो भजन गा ले, चाहे जितना वो पाठ कर ले, चाहे जितना वो धन कमा ले, उसको शांति नहीं। दूसरा ये कहा, मैं ही सारे संसार का स्वामी हूं। जो ऐसा मान लेता है उसको हमेशा शांति रहती है। जिसका इसमें विश्वास नहीं है और एक ईश्वर को छोड़कर यत्र तत्र भटकता रहता है, जिसका मन, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं उचक लट्टू, जिसका मन उचक लट्टू है, एक जगह स्थिर नहीं है, एक ही ईश्वर सारे जगत का स्वामी है, ऐसा जो मानता है उसके मन में शांति है। उसके मन में शांति आ सकती है प्रयत्न करने पर, अन्यथा नहीं। तीसरी बात ये कि मैं ही सबका भला करने वाला हूं, मुझसे बड़ा और कोई संसार में जीवों का भला करने वाला है ही नहीं। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, ऐसा जिसका विश्वास है, उसको शांति मिलती। ये पहले षटक में भगवान ने कहा है। 5वां अध्याय है, अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का। शब्द उसके यूं है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का मैं भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम, सारे संसार का स्वामी मैं हूं। दूसरा, सुहृदं सर्वभूतानां, सबका हित करने वाला मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा हित करने वाला नहीं। ऐसा जिसका विश्वास है वो शांति प्राप्त करता है, वो शांति है। जिसमें ये विश्वास नहीं है वो शांति से दूर है।
फिर दूसरा शतक है भक्ति योग का। भक्ति योग में भगवान ने कहा है 12वें अध्याय में 12 लक्षण बताए। ये 12 लक्षण जिसके अंदर है वो मेरा भक्त है और वो मुझको प्यारा है। क्या लक्षण है 12? पहला लक्षण ये है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है। जेलसी जिसके मन में कभी है नहीं, कभी ईर्ष्या या जलन जिसके मन में नहीं है। जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और जलन है, भरा हुआ है अंतःकरण जिसका जलन से, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त बनने के लायक ही नहीं। मैत्र और सबका मित्र बने और सबको अच्छी सलाह दे और सबका भला किसमें है ये मार्ग दिखाए, वो मेरा भक्त है। भक्त वही है जो सबका भला सोचता है, हमेशा कभी किसी का बुरा सोचे ही नहीं मन में। तीसरा, जिसके मन में दया है, दया नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं है, वो राक्षस है। फिर चौथा बताया ममता से जिसका मन रहित है। ये ममता जो है ये बड़ी चुड़ैल है, ये जिसके अंदर आ गई उसका नाश करके छोड़। तो कई बार अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े पंडित भी ममता में फंस जाते हैं और उस ममता में वो अंधे हो जाते हैं। उनको दिखता नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तब वो क्या करते हैं, कहते हैं चौथा लक्षण जो है वो उसमें से निकल जाता है, निरहंकारता का, और उनमें घमंड आ जाता है, अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार को कहते हैं रावण। ये जो अहंकार है, मैं देखूंगा क्या वो क्या समझते हैं मुझको, मैं भी मजा चखा के छोड़ूंगा। ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, भगवान कहते हैं ये घमंडी आदमी, ये अहंकारी आदमी मेरा भक्त कभी बन ही नहीं सकता है। पांचवा लक्षण भगवान ने कहा सुख और दुख में एक समान रहे। जरा सा भी हमारे मन के खिलाफ हुआ और हमने रोना शुरू कर दिया और छाती पीटनी शुरू कर दी और माथा ठोकना शुरू कर दिया, और जरा से भी हमारे मन के मापी कोई चीज हो गई तो हमने मूछें ताननी शुरू कर दी और हम अहंकारी बन गए। भगवान कहते हैं ऐसा मूर्ख आदमी मेरा भक्त बनने के लायक है। तो फिर और लक्षण दिए। सातवां लक्षण बताते हैं क्षमी, जो बदला कभी किसी से लेने की सोचता नहीं, सबको क्षमा है। कोई कहे कामया को उसने गाली दी थी, एक भाई ने कहा वो गाली दी थी, मैंने कहा कितना दयालु है, कुछ दिया तो है नहीं।